दुख की घड़ी में जितने लोग शामिल हुए हैं, परमेश्वर सबका उद्धार करे। प्रभु यीशु के नाम में सबको इस गम में शामिल हुए हैं, प्रभु सबको अपनी शांति बख्शे और सब बातों में परमेश्वर सबकी मदद करे, सबका उद्धार करे। परमेश्वर का वचन पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसके 13 में लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सदा है अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जहाँ आशा नहीं है। हालेलुया। तो ये वक्त रोने का नहीं, शिकायत करने का नहीं, बल्कि विश्वास करने का है कि जिस परमेश्वर ने ब्रदर रामदास के लिए इस संसार में आज तक के लिए रखा था, भेजा था, उस परमेश्वर ने उनके लिए इससे भी अच्छा स्थान रखा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने बच्चों को किसी भी प्रकार से कुछ भी गलत नहीं देता, जो कुछ देता है वो अच्छा देता है। और परमेश्वर ने देखा कि ब्रदर को अब ये दुख सहने से ज़्यादा हो गया है, और वचन में लिखा है वो सहने से ज़्यादा कभी दुख उठाने नहीं देता। उसने देखा कि दुख बहुत बढ़ गया है, अब ये सह नहीं सकते, और ये मृत्यु नहीं है, ये दुख से, उस पीड़ा से, उस बीमारी से आज़ादी है। वचन के अनुसार जो प्रभु पे विश्वास करता है, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु पे विश्वास करता है, वो मरता नहीं, वो सो जाता है। और वचन के अनुसार परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रभु यीशु की कृपा से एक समय आएगा और वो फिर जी उठेंगे। हालेलुया। तो हमारे लिए एक उत्पत्ति में 3:19 में भी दिया है, और अंत में मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी ही तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। जब परमेश्वर इस संसार में सृष्टि को रचने आया और इस संसार की मिट्टी से परमेश्वर ने एक पुतला आदम बनाया, उसमें अपने जीवन की सांस डाली और वो जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने उसके लिए एक जीवन साथी सहायक बनाया, जो कि उस आदम का पसली से ही बनाया, और वो हब्बा बनी। स्त्री और पुरुष को परमेश्वर ने बनाया, कोई धर्म जाति से नहीं बनाया। तो परमेश्वर ने जब इस दुनिया में बनाया, और बनाने के मिट्टी से बनाया, इसलिए वचन कहता है मनुष्य का शरीर मिट्टी से बनाया है और मिट्टी को ही वापस देना होगा। तो हम किसी का उधारी लेते हैं, हमें उसको वापस देना है। तो मिट्टी में मिल जाएगी, परंतु आत्मा परमात्मा के पास जाएगी। तो हम विश्वास करते हैं कि जब हम मिट्टी के लिए वापस देंगे, ठीक है ना, लेकिन ब्रदर रामदास वो ज़मीन में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, और वो उनका स्थान जहाँ है, प्रभु ने उनका स्थान जो नियुक्त किया है, प्रभु ने उनको अपनी गोद में ले लिया है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन ही है। मत्ती 5 और उसके 4 में लिखा है, धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। तो हम विश्वास करते हैं कि आज एक शोक का दिन है, एक मातम का दिन है। संसारिक रीति से बहुत ही दुख का समय है। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन सहना बहुत मुश्किल है। किसी को ये कहना कि हे बहन रो मत, बहुत आसान है, लेकिन खुद का आंसू रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारा विश्वास है कि हमारे आज के जो आंसू हैं, वो आने वाले समय में आनंद में बदल जाएंगे। क्योंकि आज जो शोक का दिन है, न्याय के दिन है, खुशी के दिन में बदल जाएगा। जब न्याय के दिन सारा संसार परमेश्वर के सामने खड़ा होगा, जब प्रभु यीशु न्यायाधीश बन के बैठेगा, हम ब्रदर को वहाँ देखेंगे। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है, जितने अंतिम समय तक मेरे विश्वास में बने रहेंगे, वो सब के सब
मेरे पुत्र यीशु के माध्यम से स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और मैं उनको वहाँ जीवन के वृक्ष से फल खिलाऊंगा और अपने हाथ से उनको मुकुट पहनाऊंगा। और विश्वास की अच्छी कुश्ती ब्रदर ने लड़ी है, आखिरी सांस तक वो प्रभु के विश्वास में रहे, ठीक है। और उनके बच्चे भी और उनकी पत्नी भी विश्वास में है। तो इस वचन को अवश्य हम विश्वास करें कि पूरा होगा और वो समय आएगा और हम एक आनंद मनाएंगे। हम उनको परमेश्वर के घर में देखेंगे, परमेश्वर के हाथ से वो जीवन का फल खाते हुए देखेंगे, परमेश्वर के हाथ से हम उनको मुकुट पहनते हुए देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। लेकिन हम फिर यही कहना चाहेंगे कि ये कहना बड़ा आसान है, बहन से भी, बच्चों से भी कि मत रो, या खुद से भी। लेकिन कह देना आसान है पर आंसुओं को रोकना आसान नहीं है। पर हमारा विश्वास है उस परमेश्वर पे कि उसके अनुग्रह से हमारा ये आज की गम आने वाले समय में खुशी में बदलेगी। और जो मसीह में सो जाते हैं वो मसीह में जी उठते हैं। वो सो गए हैं वो जी उठेंगे। क्योंकि भजन संहिता 111 के 15 में लिखा है, यहोवा भक्तों को मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। क्यों? क्योंकि वो अपने विश्वासियों को मृत्यु के हाथ में नहीं छोड़ता। प्रभु यीशु स्वयं भी इस दुनिया में आए, वो मनुष्य रूप में आए, शरीर में आए, और वो खुद भी क्रूस पे मारे गए और कब्र में गाड़े गए, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठे। प्रभु पे विश्वास करने वाला मरियम मार्था का भाई था, उसका नाम लाजर था। वो भी शरीर में उसकी मृत्यु हुई थी, कब्र में रखा, और चौथे दिन प्रभु यीशु के अनुग्रह से, परमेश्वर की कृपा से चौथे दिन वो कब्र से जी उठे। और हम विश्वास करते हैं हम सब भी अगर प्रभु में विश्वास में बने रहेंगे, न्याय के दिन हम ब्रदर से मिलेंगे। हालेलुया। तो इस दुख को परमेश्वर अपने अनुग्रह से आने वाले समय में आनंद में बदलेगा। यूहन्ना रची शुभ समाचार 16 के 33 में लिखा है, इस संसार में तुमको बहुत कलेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है और मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। तो परमेश्वर अपनी शांति बच्चों को, बेटियों को, बेटा को, बहू को, नाती को, हमारी बहन के लिए एक बड़ा परिवार को वो छोड़ के गए हैं। पूरे परिवार को प्रभु संभाले और पूरे परिवार को प्रभु अपनी शांति दे और परमेश्वर अपने विश्वास में बढ़ाए। और परिवार से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्रभु में होके बच्चों, आपके पिता आपके साथ हैं हमेशा, और आप भी बहन अकेले नहीं हो, आपके साथ हैं। और साथ ही मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका जैसा विश्वास अपना बना के रखना, इनकी वो अच्छाइयाँ अपने जीवन से दिखाना जिससे इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, जैसे आखिरी सांस तक एक अच्छे विश्वासी बनके उनने जीवन जिया है आपके बीच में, उसी तरीक़ा से आप लोग भी आखिरी सांस तक एक अच्छे विश्वासी बनके अपने जीवन से उनके जीवन को प्रकट करें। ठीक है, और इसी से